ए विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की यात्रा। बिफोर यू रीड, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ये कहानी दो असाधारण लोगों की मुलाकात के बारे में है। बोथ ऑफ देम डिसेबल, दोनों ही विकलांग हैं और डिफरेंट एबल्ड और अलग अलग योग्यता वाले हैं। हे जैसा कि वी नो से जैसा कि अब हम कह सकते हैं या जैसा कि अब हम कहते हैं, स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग अपने समय का बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। ही सफ़र फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, वह पैरालिसिस से पीड़ित है। दैट कन्फाइन हिम टू व्हील चेयर, जिस वजह से उसे व्हील चेयर काम लेनी पड़ती है। एंड अलाउ हिम टू स्पीक, और उसे बोलने के लिए भी अनुमति देनी पड़ती है। ओनली बाय पंचिंग बटन ऑफ ए कंप्यूटर, बोलने के लिए भी उसे कंप्यूटर के बटन दबाना पड़ता है। विच स्पीक फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, जो कि उसके लिए एक मशीन की आवाज़ में बोलता है। फ्रीडोज कोंग इज ए राइटर। फ्रीडोज कोंग एक लेखक है एंड जर्नलिस्ट और पत्रकार भी हैं। हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई, जो रहते हैं और काम करते हैं मुंबई में। केंगा वाज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स, केंगा जो है ब्रिटल बोन्स के साथ पैदा हुए थे। एंड टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, और जो आसानी से टूट जाती थी जब वे बच्चे थे, कमज़ोर हड्डियाँ थी। लाइक हॉकिंग, कंगना मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। लाइक हॉकिंग की तरह ही कंगा भी व्हील चेयर से ही चलते थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट, दोनों महान व्यक्ति विचारों को अदला बदली करते हैं। इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए चेयर, जैसे इसका मतलब है चेयर पर जीवन जीना। एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट द टू द डिसेबल्ड, और किस प्रकार से सामान्य लोग इन व्यक्तियों के प्रति, इन विकलांग योग्य के प्रति रिएक्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज जो मेरे लिए एक रूपक है। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और ये अजीब था, दैट कि व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने इसको छोड़ा, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो ये साथ ही साथ कुछ अलग हो गया था। बिकॉज क्योंकि आई मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि वहाँ पर मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इट वाज एन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, ये एक वॉकिंग टूर था, पैदल चलने का टूर था थ्रू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में। दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग, जहाँ पर गाइड मार्गदर्शक ने स्टीफन हॉकिंग का उल्लेख किया। पुअर मैन, गरीब आदमी। हूँ इज, बेचारा आदमी। हूँ इज क्वाइट डिसेबल्ड, जो कि पूरी तरह से अब विकलांग है। दो ही इज ए वर्दी सक्सेसर, यद्यपि वह योग्य और एक सक्सेसर, एक सफल है। टू एस न्यूटन, हूँ चेयर हैज़ ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, उसकी स्वयं की चेयर ही विश्वविद्यालय है। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया। बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉर गोटन, मैं बिल्कुल भूल गया था, दैट कि दिस इज़ नॉट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोपिस्ट, कि ये अत्यधिक तीव्र बुद्धि वाला और कम्प्लीटली पूरी तरह से पैरालाइज विकलांग है। एस्ट्रोपाइस्टिक है, यानी कि एक फिजिकल की एक ब्रांच होती है जिसमें तारों पर और ग्रहों के ऊपर अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोफिजिस्ट है वो। द एथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड देयर। लेखक, ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री का जो लेखक था, वन ऑफ द बिगेस्ट, जो सबसे बड़ा किताबों का सेलर था, वह कभी वहाँ रहता था। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब पैदल का टूर ख़त्म हुआ, आई रश टू ए फ़ोन बूथ, तो मैं एक फ़ोन बूथ पर दौड़ा। ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो दैट इट कुड रीच मी आउटसाइड, लगभग टीयरिंग द कोड को चीरते हुए, इसलिए कि इट कुड रीच मी आउटसाइड, कि मैं बाहर पहुंच सकूं। फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और स्टीफन हाउस के घर पे फ़ोन कर सकूं। देयर वाज इज असिस्टेंट ऑन द लाइन, वहाँ पर लाइन पर स्टीफन हॉकिंग का सहायक था, नौकर था।
आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं व्हील चेयर पर इंडिया से आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल वे, उसने सोचा कि मैंने अपना आपको एक तरीके से बताया है। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, मैंने ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिखा। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग्स, मेरे को प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, हाफ एन आवर ही सेड, उसने कहा 10 मिनट में हो जाएगा। हाफ एन आवर, आधे घंटे में, ही सेड, उसने कहा। फ्रॉम 3:30 टू 4, 3:30 4, 3:34 पे। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से मेरे को कमजोरी अनुभव हुई। ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, अयोग्यता बढ़ती गई। यू गेट फेड अप विद पीपल्स आस्किंग यू टू बी ब्रेव, यू गेट फेड अप, तुम ऊब जाते हो, आप ऊब जाते हो उन लोगों से जो आपसे कहते हैं टू बी ब्रेव, बहादुर बनो। एज इफ, मानो, यू हैव ए करेज अकाउंट, मानो कि आपके अंदर साहस हो, कि यू आर टू लेजी टू ड्रा ए चेक, कि आप बहुत आलसी हो किसी भी चेक को लेने में। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रोंगर, केवल एक चीज़ जो आपको मजबूत बनाती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू, किसी आपके जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को देखना पर। अचीविंग समथिंग, कुछ बड़ा पाने पर। देन यू नो, तब आप जान जाते हो, हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितना संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट, और फिर आप पहुंचते हो, आगे बढ़ते हो, देन यू एवर थॉट, जहाँ जिसकी आपने कभी सोच भी नहीं सकते। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। सेड दिस डिसेम्बर बॉडीड कंप्यूटर वाइस, इस कंप्यूटर वॉइस, कंप्यूटर की आवाज़ में, इस डिमेंस बॉडीड, उस पैरालाइजिस वैज्ञानिक ने कंप्यूटर वॉइस में कहा। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर को। आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। श्योरली, निश्चित रूप से। आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिस इंटरगेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। लिविंग क्रिएटिवली, सृजनात्मकता के साथ रहना। विद रियलिटी, वास्तविकता के साथ। विद डिस्टेंटिंग बॉडी वाज ए चॉइस, और ऐसा शरीर क्या एक चुनाव है। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि प्रत्येक समय मेरे को दोष महसूस हुआ। आई स्पोक टू हिम, मैं उससे बोला। फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, उसको वापिस जवाब देने के लिए जोर देते हुए। देयर ही वाज, जहाँ वह था। टैपिंग एट द लिटल स्विच इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ से एक छोटा सा बटन दबाया। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड ऑन हिज कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर पर शब्द ढूंढने का प्रयास किया। विद द ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, उसके पास केवल एक क्षण बचा, थोड़ा सा समय बचा। हिज लॉन्ग पेल फिंगर, उसकी लंबी पीली उंगलियां। एवरी सो ओपन, प्रत्येक अक्षर ऐसा। हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टेशन, उसकी आंखें गहरी थकान और उदासी से बंद थी। एंड सीटिंग अपोजिट हिम, और उसके सामने बैठे हुए। आई कुड फील हिज एंग्वाइश, और मैं उसके रूप को भी अनुभव कर सकता था। द माइंड बॉइंट विद थॉट, विचार, मस्तिष्क विचारों से सक्रिय था। एंड दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, और वह जमे हुए शब्दों के साथ आया। सेंटेंस, शब्द वाक्यों में। स्टिफ हेज क्रॉप्स, जैसे मानो किसी सख्त लाश हो।
किसी सख्त शरीर से या मर्द शरीर से। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी, कि विकलांग व्यक्ति क्रॉनिकली अनहैप्पी यानी पूरी तरह से दुखी होते हैं। आई सेड आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू, मैं जानता हूँ कि ये सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, आप अंदर ही अंदर हंसते हो क्या? अबाउट 3 minutes लेटर ही रेस्पॉन्डेड, 3 minutes लेटर, 3 मिनट बाद ही रेस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मैंने इसे आनंददायक पाया। व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी, जब लोग मेरे से बात करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, क्या कभी कोई व्यक्ति आपसे मेरे जैसा मिलने आता है और आपको अपने कार्य में डिस्टर्ब करता है तो क्या आप नाराज़ होते हो? द आंसर प्लेस्ड, जवाब आया कंप्यूटर पे, हाँ। देन स्माइल्ड इज वन वे स्माइल, तब वे एक तरीके से हंसे। आई ने, मैं जानता हूँ, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना भावनाओं के और सिली मूर्खता से, दैट कि आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहा था। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, पहले उसका दृश्य सदमे वाला था। बिकॉज, क्योंकि इज लाइक है स्टिल फोटोग्राफ, वह एक फोटोग्राफ जैसा थे। हैज इफ, मानो दोस्त पिक्चर ऑफ हिम इन मैगजीन, मानो कि उनके चित्र मैगजीन में हो, न्यूज़पेपर में हो। हैव टर्न 3 डिमेंशनल, मानो वह 3 डिमेंशन में बदले हुए हो। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड वे इन ए स्लम्प, देन यू सी, तुम देखते हो, द हेड ट्विस्टेड, उनका सिर जो था, साइड ट्विस्टेड, सिकड़ा हुआ था, साइड वे इंटू स्लम्प, एक बगल में। द ट्रो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और शरीर का ऊपर का हिस्सा जो था वह पीले रंग की नीली शर्ट के अंदर था। द वेस्टेड लेग, और जो बेकार पैर थे। यू लुक, तुम देखोगे, एट इज आइज विच कैन स्पीक, और तुम देखोगे उसकी आंखें बोल सकती थी, स्टिल, तब भी। एंड दे आर सेइंग समथिंग हुज एंड अर्जेंट, और वे कुछ कह रही थी बड़ा और महत्वपूर्ण। इट इज़ हार्ड टू टेल वाट, ये कठिन है बताना। बट यू आर सेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आप हिल जाओगे क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जो आपने कभी नहीं सोचा। बिफोर यू लाइक ए लालटेन whose wall are worn so thin you glimpse only the light incense, लाइक ए लालटेन, जो लालटेन होता है प्रकाश का, हूज वाल, जिसकी जो दीवारें होती है, आर वोन सो थीन, जिसकी दीवार इतनी पतली होती है, यू ग्लिम्स, उसकी जो तुम झलकियाँ देखोगे, ओनली द लाइट, प्रकाश की, इनसाइट, इसमें, इज द इनकेंडेंस ऑफ ए मैन, ये इंसान के अंदर का प्रकाश है। द बॉडी, शरीर, ऑलमोस्ट रिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडोज, शरीर तो केवल ऐसा ही रहता है, लाइक ए केस मेड ऑफ शेडो, जैसे मानो किसी परछाई का रूप हो। सो दैट, इसलिए कि नो बिलीवर इन इटर्नली सॉइल, कोई भी व्यक्ति अपनी जो आत्मा होती है, नो दैट कि दिस इज वाट विच ईच ऑफ अस इज, कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति क्या है। एवरी थिंग एल्स एन एसेसरी, प्रत्येक जो चीज़ है वह महत्वपूर्ण नहीं है। वाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, विकलांगता में सबसे अच्छी चीज़ आप क्या सोचते हो? आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, अर्लियर, जल्दी। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मैं नहीं सोचता कि विकलांगता में कुछ अच्छा ही हो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई सेड, मैंने कहा, यू डू
डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। मैं सोचता हूँ, मैंने कहा कि आपने खोज ली है, हाउ मच काइंडनेस, कितनी दयालुता खोज ली है, इन द वर्ल्ड, संसार में। या ची सेड, उसने कहा हाँ। इट वाज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस, ये उनकी आवाज़ की का ही फ़ायदा है या लाभ है। सेंटेस्टर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, किससे उसे कोई भी प्रभाव पैदा नहीं कर सके। नो सेड, ना कोई परचाए, और टून, ना कोई ध्वनि। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एथेंटिकल ही एग्रीड विद मी, और मैं आपको बता नहीं सकता कि वह मेरे से कितना उत्साहपूर्वक सहमत था। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न इट माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, प्रत्येक बार मैंने अपनी चेयर को बदला, अपनी घड़ी को मोड़ा समय देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं अपना प्रत्येक 30 मिनट को गिनाना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मेरे को बड़ी राहत महसूस हुई। एंड एक्सहिलेशन, और इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, और मेरे शरीर की स्थिति से। हाउ लिटल इट मैटर देन दैट कि आई वुड नेवर वॉक, ये कोई मुद्दा नहीं कि मैं चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लिक फॉर मी, कि वह मेरे लिए कितनी प्रेरणा है। एंड श्योरली, निश्चित रूप से, फॉर अदर, दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प मी, ये विचार उसकी मदद करें। नो ही सेड, उसने कहा नहीं। आई थॉट हाउ पुलिस आई वाज टू आस्क, मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ जो मैंने ये पूछा। व्हेन यूर बॉडी इज ए क्लस्ट्रोफिक रूम, जब तुम्हारा शरीर ही क्लस्ट्रोफिक रूम यानी कि परेशानी वाला हो, यानी छोटा सी स्थिति में हो। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरो, और दीवारें सकड़ी होती जा रही हो डे बाय डे, दिनों दिन। ही डज नॉट डू मच गुड, तो ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, ज़्यादा अच्छा नहीं होता टू नो, जान करके कि देयर आर पीपल आउटसाइड, की बाहर भी लोग हैं, स्माइलिंग विद एडमायरेशन, जो आकर्षण से मुस्कुराते हैं। टू सी यू ब्रीदिंग, तुम्हारी सांसों को देख कर के स्टिल अभी भी। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आप किसी डिसेबल्ड लोग को कोई सलाह दे सकते हो। समथिंग दैट माई हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो उससे वह अपने जीवन को अधिक अच्छा बना सकें। दे शुड कंसनट्रेट ऑन वाट दे आर गुड, उनको उस बात पर ध्यान देना है जो उनमें अच्छाई है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, थिंक लाइक द डिसेबल्ड ऑफ ओलंपिक आर वेस्ट ऑफ टाइम, कि डिसेबल्ड लोगों का जो ओलंपिक है वह समय की बर्बादी है। आई नो वाट यू मीन, मैं जानता हूँ आपका मतलब। आई रिमेंबर द ईयर्स, मैंने वर्षों तक इस बात को याद किया है। आई had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, मैंने प्रयास किया टू प्ले, चलाने का, स्पेनिश गिटार को कंसिडरेटली, सोच समझते हुए, लार्जर, अधिक समय तक या ज़्यादा, देन आई वाज, में था उससे ज़्यादा। एंड हाउ ग्लीफुली हैड अन इट, और मेरे को बहुत ही दुख हुआ। आई हैड अनट्रीटेड इट वन नाइट, एक रात को मैंने इसको एक तरफ रख दिया। द हाफ आवर वाज अप, आधे घंटे बाद। आई थिंक आई अनॉयड यू इनफ, आधे घंटे बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बहुत नाराज़ कर रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग, थैंक यू सो मच, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे, आई वेटिड, में रुका, मैंने इंतज़ार किया, रुको। हैव सम टी, कुछ चाय। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें गार्डन दिखा सकता हूँ। द गार्डन वाज हेज बिग हेज पार्क, गार्डन इतना बड़ा था जैसे पार्क हो। बट स्टेफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टेफन हॉकिंग ने प्रत्येक इंच को, यानी थोड़ी सी जगह भी नहीं छोड़ी थी, सब जगह को ढक रखा था। रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, वह अपनी मोटर वाली व्हील चेयर से चल रहे थे। वाइल आई डॉग टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैं उनकी पहुंच से थोड़ा दूर था। वी कुड टॉक वेरी मच, हम
अच्छी बात कर नहीं सकते थे। द सन मेड हिम साइलेंट, सूर्य ने उनको शांत कर दिया था। द लेटर ऑन स्क्रीन डिसअपियर्ड, और उनके स्क्रीन के शब्द गायब हो गए थे। एन हावर लेटर, 1 घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम जाने के लिए रवाना हुए। आई डिड नॉट नो वाट टू डू, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है। काई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं ना तो मैं उनको किस कर सकता था ना रो सकता था। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उसके शोल्डर और कंधों को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और फिर व्हील्ड आउट, अपनी कुर्सी से मैं बाहर आ गया। समर इवनिंग, गर्मी की शाम को। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू ही वाज वेविंग, मैं जानता हूँ कि वे हाथ लहरा रहे थे। दो ही वाज नॉट, यद्यपि वे नहीं लहरा रहे थे। वाचिंग हिम, उनको देखते हुए। एन एबोंडिट ऑफ माई ब्रेस्ट सेल्फ, मेरे ब्रेविस्ट सेल्फ, मेरी अपनी बहादुरता को। द वन आई वाज मूविंग टूवर्ड, जो कि मैं आगे बढ़ रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, जो बात मैंने अनेक वर्षों पहले विश्वास की थी। अलोन, अकेले ही। आई न्यू दैट, मैं जानता हूँ। माई जर्नी वाज ओवर, मेरी यात्रा ख़त्म है। फॉर नाउ, अब से।